अगर मैं एक अच्छा स्टूडेंट है तो मैं उसको एक ही चीज यहां कहना चाहूंगा कि आपको डेली के 2 से 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। कंप्लीट मॉक टेस्ट, 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट देने चाहिए। पहली चीज, मॉक टेस्ट जब आप दें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारा लालच, सबसे पहली चीज, हमारा लालच ये नहीं हो कि हमें मैथ में 25 के 25 सवाल सही करने हैं या रीजनिंग में 25 में 25 सही करने, नहीं। हमारा लालच ये हो कि हम पेपर को, मॉक टेस्ट को जब सोल्व करेंगे तो 3 स्टेज पे करेंगे। फर्स्ट गो पे, सेकंड गो पे और थर्ड गो पे। ये रणनीति अपनाएंगे खासकर मैथ और रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग में यानी हम इस रणनीति को अपनाएं कि तुरंत की तुरंत मैथ में जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टाइम पे नहीं क्रैक हो रहा है, और ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि सवाल अगर आता भी है लेकिन बहुत लंबा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तुरंत की तुरंत स्किप करके आगे चले जाइए। मेरे बच्चे फर्स्ट गो में एक बार जाइए, फिर सेकंड गो में देखिए कि जो जो सवाल और इजीली टूट रहे हैं, और जब टाइम बच रहा है तो थर्ड गो में जाइए। मैथ और रीजनिंग में आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि हमें 3 स्टेप में पूरे पेपर को सोल्व करना होगा मैथ और रीजनिंग के, और अपने जीएस और इंग्लिश को प्रॉपर टाइम देके चलिए। तीसरी चीज ये कि ये जो आपकी रणनीति होगी ना छोड़ने की, क्वेश्चंस को स्किप करने की, ये मेरे बच्चे काम आएगी। बहुत सारे सेट में ऐसा हुआ है कि शुरुआत में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी के आ गए, और बच्चे ने इसी सवाल को सोल्व करने में 1.5 मिनट लगा दिया, दूसरे को सोल्व करने में 1.5-2 मिनट लगा दिया, और फिर कोई सिली मिस्टेक हो गई। इतनी देर में बच्चा हो जाता होपलेस पूरी तरीके से, और फिर उसको लगता है कि यार मेरा पेपर आज खराब हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में शांति से इस बात को ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट देते वक्त आपको स्कीपिंग आनी चाहिए। सवाल आ भी रहा है लेकिन आपको पता कि 1 मिनट ले जाएगा, तो उस लालच में मत आइए कि यार मैंने तो 20-25 सेकंड इस पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, मैं छोड़ूंगा, दोबारा पढ़ूंगा। फिर स्किप करिए उस क्वेश्चन को, जितना हो सके स्किप करिए। और फिर भी अगर ऐसी स्टेज में हो कि जहां फंस जाते हैं 3-4 क्वेश्चन में, तो गहरी सांस लीजिए और फिर प्ले कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मेरे बच्चे 38वीं रैंक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक बच्चा है, अभी मैंने उसका पॉडकास्ट किया, उसने कहा कि सर मेरे साथ यही हुआ 2024 में। 2017 में उसने पहले सीजीएल का एग्जाम दिया था, वो महाराष्ट्र में ऑडिटर था। अब 2024 में सीजीएल का एग्जाम दिया और कहता मेरे साथ यही दुर्दशा हुई कि सर मेरे पेपर में शुरुआत के 3-4 सवाल भयंकर डल गए और मेरे से टूटे ही नहीं, और मैंने वहां करीबन सर 7 मिनट खराब कर दी, और मैं इतना होपलेस हो गया कि मुझे लगा कि यार मेरे तो मतलब बेकार हो गया सब कुछ। लेकिन कहता है तब मुझे प्रेमानंद महाराज जी की एक बात याद आई कि गहरी सांस लो, एक बार लो, 2 बार लो, और फिर क्या करो, फिर ये देखो कि अभी आपके पास क्या क्या बचा हुआ है। तो उसने कहा कि सर बाकी प्रीलिम्स की बात उसने बताई कि 25 में से 4 सवाल शुरुआत के मेरे गलत हो गए, और जो बाकी 21 सवाल थे वो इतना जल्दी टूटे सर जब मैंने इनको स्किप किया, और 21 के 21 ठीक हुए, और उसके बावजूद मेरा 178 स्कोर था। तो मेरे बच्चे, स्कीपिंग अपने आप में बड़ी आर्ट है। दूसरी चीज जो और आपको काम करना चाहिए वो ये कि मेरे बच्चे अब जो रिवीजन है ना, वो आपका कैसे होना चाहिए। अब मैं रिवीजन वाली कैटेगरी पे आता हूं। रिवीजन कैसे होना चाहिए? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको डेली के 2 से 3 मॉक टेस्ट देने, और इन मॉक टेस्ट के बाद इनका एनालिसिस करना है।